Hello friends, again we are back with new policy Rajasthan One District One Product Policy 2024. In this policy, Rajasthan government wants to provide डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट रिकॉग्नाइजेशन। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ज़िले में अपना ही एक प्रोडक्ट है जिसकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक विशेषता है, जिसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट बनते हैं। उन प्रोडक्ट्स को अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा, अपने ज़िले के अलावा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक पहचान प्रोवाइड कराना, यह सरकार का एक इनिशिएटिव है ODOP पॉलिसी के अंदर, राइट। सो इस पॉलिसी का क्या एम है? दिस पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफॉर्म लोकल प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्स इनटू ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग्स, फॉस्टरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, attracting significant investment and creating widespread employment opportunities। सो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अपने ही जो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे बनते हैं, उनको पहचान दिला करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार क्या चाहती है कि बाहर से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा तो और अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे और उसकी डिमांड बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और साथ में उससे कॉम्पिटिटिव अपनी ऑफरिंग होगी क्योंकि अपन बनाने में सक्षम है और अपन उस प्रोडक्ट को बनाने में अपनी एक विशेष अपनी योग्यता है, राइट। तो उससे अपना क्या हो गया, सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो गया, भारत से डिमांड भी आएगी बाहर के विदेशों से भारत में उस प्रोडक्ट की। सो वो वाइड, और उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। सो बाय फोकसिंग ऑन डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक specialities, the policy seeks to build robust value chain, enhance product quality, streamlining market efforts and establishing strong export linkage। इस सरकार क्या चाहती है, अभी जो अपने हर एक जिले स्तर पर अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको विशेष पहचान नहीं है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की मेथड नहीं पता है उनको कि वो जो क्वालिटी बना रहे हैं उसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और उसका मार्केट ग्लोबली कहाँ पे है, उसको अपने भारत से बाहर ही भेजना है तो कैसे सेल करेंगे। तो इन सब के लिए उनको प्लेटफॉर्म देना, उन सबको एक इसके बारे में जानकारी देना और उसके लिए उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराना सबसे बड़ा उद्देश्य है ODOP पॉलिसी का। सो व्हाट आर द फाउंडेशनल पिलर्स? डिस्ट्रिक्ट फोकस है ये, एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का इसका फाउंडेशनल पिलर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड होना बहुत आवश्यक है अगर आपको अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल स्तर पर पहुंचाना है। सो इस पॉलिसी का क्या है इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इस पॉलिसी की? दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड प्रमोटिंग अ यूनिक प्रोडक्ट और क्राफ्ट फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करना, राइट, और उनको प्रोवाइड करना स्ट्रेंथ एंड यूनिफाइड, किसके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा के अपने यूनिफाइड जो इकोनॉमिक विजन है उसको अचीव करना भारत सरकार की रिक्वायरमेंट है इस पॉलिसी के थ्रू। नेक्स्ट है, द एम इज़ टू क्रिएट ए स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम अराउंड दीज प्रोडक्ट्स, एनहेंसिंग देयर प्रोडक्शन बढ़े, इसका उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, जो प्रोडक्ट्स अपन आइडेंटिफाई करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, एंड उनकी मार्केटेबिलिटी को प्रमोट करना कि वो कहाँ पे मार्केट होंगे, उसको मार्केट प्रोवाइड करा उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके। दिस इंक्लूड्स डिटेल मैपिंग ऑफ लोकल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल स्किल्स एंड पोटेंशियल फॉर इनोवेशन। इससे क्या होगा, जो लोकल रिसोर्सेज हैं उन सबको मैपिंग की जाएगी कि उन सबको कैसे मैप करके और उनको प्रोडक्शन क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है, मार्केट तक पहुंचाना है उसको, राइट, और कैसे उसके अंदर और स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है और इनोवेशन किया जा सकता है, सो दैट प्रोडक्ट की क्वालिटी अपने आप ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी हो और डिमांडेबल हो। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी फॉर शेयर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। लाइक आपको कोई उत्पाद है, आपको बनाना आता है और आपकी स्किल्स है, क्राफ्टमैन्स हैं जिनकी स्किल्स हैं, बट उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, राइट, उनके पास मशीनरी नहीं है। सो उन सबको कॉमन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना फॉर शेयर्ड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। अगर आपके पास में एक मशीन है, उसी को 10 जने अपने अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं तो वो शेयर्ड हो गई और उससे आपकी कॉस्ट भी कम है और आपने अपना उत्पाद भी बना लिया और आपकी कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई। अदरवाइज़ आप मशीनरी के अभाव में प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी इस स्कीम के अंतर्गत, राइट। तो आपको इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, एडवांस टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस सेंटर्स। आपने जो उत्पाद बनाए हैं उन सब की टेस्टिंग की जाएगी और एश्योरेंस जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सब आपको फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्राफ्टमैन्स हैं उन सबको अभाव होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेल करने के लिए उसके लिए सर्टिफिकेशंस लें।
तो वो सब फैसिलिटी आपको टेस्टिंग की और सर्टिफिकेशंस की, क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशंस की वहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी और असिस्टेंस दी जाएगी कैसे आप ये सब कर सकते हैं। डिज़ाइन एंड इनोवेशन हब्स, आपके लिए डिज़ाइन इनोवेशन हब्स बनाए जाएंगे जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करके और कैसे अच्छी पैकेजिंग वगैरह करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, ये सब आपको नॉलेज वहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट वन है ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। आपको प्रोडक्ट बनाना था उसमें कैसे और इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे उसको उच्च गुणवत्ता का बनाया जाए, राइट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके लिए भी आपके स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर्स ओपन किए जाएंगे। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट। रिसर्च डेवलपमेंट सपोर्ट भी मिलेगा आपको। एंड रॉ मटेरियल बैंक्स। अब आप सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है वो यही है कि आपको उत्पाद बनाना आता है, आपको स्किल है उसको बनाने की, बट आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप उसके रॉ मटेरियल ले पाएँ या मशीन परचेज कर पाएँ। वो सब असिस्टेंस भी आपको रॉ मटेरियल बैंक द्वारा दी जाएगी और साथ में कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स। So I hope this integrated infrastructure facility is very much important for craftsmen and people who have traditional skills but don't have resources. तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम लाई गई है और इसका हमें सभी को जल्द से जल्द फ़ायदा उठाना चाहिए, बिकॉज हर पॉलिसी का अपना बजट होता है और एक इम्प्लीमेंटेशन टाइम होता है। उस टाइम तक अगर अपने फ़ायदा ले लिया तो अपन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है और फिर जैसे जैसे पॉलिसी का एंडिंग पीरियड आता है तो उसका बजट ख़त्म हो जाता है। तो हमें जल्द से जल्द जैसे कोई पॉलिसी है उसका लाभ उठा लेना चाहिए सो दैट हमें आगे दिक्कत ना आए। अगर हम लेट अप्लाई करेंगे तो लेट अपने को असिस्टेंस मिलेगी। सो इस पॉलिसी से क्या होगा, सरकार चाहती है जो MSMEs है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उन सबको एम्पावर करना, राइट। अब एम्पावर करने के लिए कौन MSME एलिजिबल है और क्या सपोर्ट फ्रेमवर्क है उसके बारे में जानेंगे। सेंटर टू द ODOP पॉलिसी आर द सेंटर क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, दैट विल ड्राइव द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोविज़न फॉर ODOP प्रोडक्ट्स। उनको ODOP जो प्रोडक्ट्स हैं रिकॉग्नाइज किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइड, उन सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोविज़न प्रोवाइड किया जा रहा है इस पॉलिसी के अंदर। द पॉलिसी आउटलाइंस क्लियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट मैकेनिज्म टू एंश्योर दीज यूनिट्स थ्राइव। इन यूनिट्स के आगे बढ़ने के लिए इस पॉलिसी के अंदर क्लियरली बताया गया है कि किस तरीके से उनको कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और कैसे उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा कि कौन एलिजिबल है, कौन योग्य है इस पॉलिसी के अंतर्गत आने के लिए। सो ODOP MSME कौन है, राइट, दीज आर द एंटरप्राइजेज एक्टिवली एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अप्रूव्ड ODOP products or providing essential services directly to their value chain. This includes artisans, small scale manufacturers and service providers who contribute to the specific district product. तो जो स्मॉल जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, राइट, स्मॉल वेंडर्स होते हैं जो अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर होते हैं, छोटी छोटी स्मॉल स्केल यूनिट्स होती हैं, आर्टिसंस होते हैं, उन सबको इस योजना का लाभ प्रोवाइड कराने का उद्देश्य है, उन सब तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का उद्देश्य है इस पॉलिसी के थ्रू। इसके लिए एलिजिबल कौन होगा, जो यूनिट्स जिनका मेजर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मतलब आप 10 उत्पाद बनाते हैं, उन 10 उत्पादों में से आपका जो मेजर उत्पाद है उसकी सेल आपने समझ लीजिए अपना जयपुर है, जयपुर में जो ज्वेलरी राजस्थान का रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट है, जयपुर का रिकॉग्नाइज, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के जिले का रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट है, जयपुर को ज्वेलरी के लिए पहचाना जाता है। तो जयपुर में कोई MSME यूनिट है, उसका जो सेल है वो ज्वेलरी के अलावा और भी कई उत्पाद सेल करती है, तो उस केस में ज्वेलरी से जो उसका सेल हो रहा है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए उसकी टोटल सेल का। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना प्रोडक्ट है, राइट, उसके लिए इसमें आपको प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपकी जो टोटल सेल है उसका मोर देन 50% आपका उस उत्पाद को सेल करने से रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, तभी आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट है एडियरेंस टू डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिक्लेरेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। आपको डिक्लेरेशन देना रहेगा कि हम इस डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट हैं वही बनाते हैं और उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चल रहे हैं। अब थर्ड वन क्या आता है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं। ये इनका विज़न क्या है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना विद इन ODOP क्लस्टर्स। दीज सेंटर्स प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, डिज़ाइन, ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग। इससे क्या होगा, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू चेन में, राइट।
आपको कोई भी प्रोडक्ट है उसको आपको सबसे पहले तो बनाना रहेगा, अगर आपको बनाना आता है तो वो फैसिलिटी आपको मिलेगी। उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, उसकी टेस्टिंग करनी होती है, उसकी डिज़ाइन डेवलप करनी होती है एंड उसकी मार्केटिंग करनी होती है, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है बट आपके पास मार्केट नहीं है तो वो तो अपन उसको कहाँ सेल करेंगे। सो ये सब चीज़ें आपको कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स पर उपलब्ध कराई जाएंगी इस स्कीम के अंतर्गत। उससे क्या फ़ायदा होगा, जो छोटे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट, आर्टिसंस हैं, उन सबको एक बहुत अच्छा इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलेगा। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है, अगर आप छोटे स्तर पर उत्पाद करते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, और आप एक बड़े स्केल पे उत्पाद कर रहे हैं और आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जिसमें आपकी कॉस्ट कम आएगी, तो आप कम्पीट कर सकते हैं मार्केट में। नेक्स्ट आपका आता है फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, कि आपको क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। द ODOP फंड एंड मार्जिन मनी सब्सिडी, ODOP का फंड जो है और इससे आपको क्या मार्जिनल सब्सिडी दी जाएगी, मनी सब्सिडी दी जाएगी। टू एंश्योर रॉबस्ट इम्प्लीमेंटेशन, द ODOP पॉलिसी एस्टेब्लिशेज अ डेडिकेटेड फाइनेंशियल एंड मार्जिनल फ्रेमवर्क। The ODOP fund and the margin money subsidy are crucial component designed to provide the necessary fiscal impetus for new and existing units, right। इसके अंदर आपको मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाएगी। कितनी सब्सिडी दी जाएगी और क्यों दी जाएगी? सब्सिडी देने के लिए क्या सपोर्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंट करना है ODOP एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रमोशन इवेंट्स एंड एक्सपोज होते हैं, फेयर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसके थ्रू जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के, हर एक ज़िले के जो उत्पाद हैं उनको प्रमोट किया जाएगा इवेंट्स के अंदर, राइट। मार्केटिंग, ब्रांडिंग इनिशिएटिव्स, राइट। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन सबकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, तभी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी रिकॉग्निशन मिलती है। उसकी मार्केटिंग स्किल्स कैसे होती है वो सब आपको असिस्टेंस दी जाएगी। एंड स्पॉन्सरशिप की जाएगी, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सरकार आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्री में ऑर्गेनाइज करेगी ताकि आप और अपनी स्किल्स को और डेवलप कर पाएँ और उसमें फिनिशिंग ला सकें। मेंटेनेंस और द ODOP राज पोर्टल, आपको जो भी स्कीम है वो कहाँ से अप्लाई करनी है? ODOP राज पोर्टल पर SSO ID लॉगिन बनानी है अपने को। पहले SSO ID बना करके उसमें लॉगिन करना है, और SSO ID बनाने के लिए आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, मेल ID, उससे अपनी SSO ID बना सकते हैं। और उस SSO ID के ऊपर सरकार जितनी भी योजनाएँ हैं सभी का एक पोर्टल बना हुआ है, उस सभी योजनाओं का, उसी के थ्रू आपको ODOP राज सर्च करना है ऊपर जा करके, और उस पर आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी रहेगी। और अगर आपको नहीं आती है आप किसी प्रोफेशनल की सहायता ले सकते हैं, अपने नज़दीकी प्रोफेशनल की, और आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं आता तो अपने नज़दीकी MSME सेंटर पर जाइए और वहाँ के ऑफिशियल से आप पता कर सकते हैं इस स्कीम को कैसे अप्लाई करा जाए। मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाएगी इसके अंदर। मार्जिन मनी सब्सिडी क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट है जिसका एम है टू एलिवेट इनिशियल कैपिटल बर्डन फॉर न्यू ODOP स्कीम। आप जब भी कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। जो छोटे आर्टिसंस होते हैं, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, इसीलिए वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो उन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए सरकार असिस्टेंस दे रही है कि आप प्लांट मशीनरी लगाइए, अपने प्रोडक्ट को, अपने जो रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट्स हैं, ODOP के प्रोडक्ट्स हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। आपकी जो कैपिटल कॉस्ट आएगी उसको उसमें आपको हम सहायता कर रहे हैं, और आप अपना प्रोडक्ट बनाइए और उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्रोवाइड कराइए, और मार्केटिंग असिस्टेंस, मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस सब प्रोवाइड हम कराएंगे। तो इसमें क्या है, आपकी अगर आप माइक्रो यूनिट है, लाइक आपको माइक्रो, मैक्रो, ये सब यूनिट की डेफिनेशन अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि आप माइक्रो में फॉल करते हैं, मैक्रो में फॉल करते हैं, राइट। अगर आप माइक्रो यूनिट हैं तो आपको 25% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट ये मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मिलेगा? 15 लाख रुपीज़। और आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट समझ लीजिए 1 करोड़ रुपए है। आप कोई भी अपने प्रोडक्ट जैसे आप जो जयपुर का एग्जांपल लीजिए, जयपुर में आपको ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, और उस यूनिट लगाने की जो प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट है, इंक्लूडिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और साथ में आपको जो आपकी अदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी, तो उसको टोटल मिला करके अगर आपका 1 करोड़ रुपये हो रहा है तो 1 करोड़ का 25% कितना होता है? 25 लाख। तो आपको 25 लाख का नहीं, मैक्सिमम 15 लाख का मिलेगा अगर आप माइक्रो यूनिट हैं। तो 15 लाख रुपये तक की आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगी, सरकार आपको सब्सिडी के रूप में आपके खाते में देगी।
और आपकी एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट प्राइस आएगी वो 85 लाख रुपीज़ ही आएगी उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने के लिए। तो सरकार आपको 15 लाख रुपये तक की, मैक्सिमम 15 लाख रुपये तक की माइक्रो यूनिट्स को सहायता प्रदान कर रही है इस योजना के अंतर्गत, ODOP पॉलिसी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अगर आता है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, या वुमेन है विद डिसेबिलिटी, वुमेन है या फिर कोई पर्सन है विद डिसेबिलिटी, तो उनको 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी इसी योजना के अंतर्गत। जो माइक्रो यूनिट्स हैं, अगर वो कोई SC ST या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी या कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर महिला अपना व्यापार करना चाहती है, अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, तो उनको 15 लाख नहीं, 15 + 5 यानी टोटल 20 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी उन माइक्रो यूनिट्स को इस योजना के अंतर्गत। बूस्टिंग कॉम्पिटिटिवनेस, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज कराने के लिए, राइट। कॉम्पिटिटिवनेस कब होगी? लाइक चाइना है, जापान है, ये सब अपनी MSME यूनिट्स को बहुत सहायता करते हैं, इनकी गवर्नमेंट बहुत सहायता करती है, इसीलिए इनके प्रोडक्ट्स जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी पहचान बना पा रहे हैं अपनी, राइट। सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए क्या है? आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी सस्टेनेबल प्रोडक्ट होने चाहिए जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक अच्छे से चलें। जैसे आप चाइना के प्रोडक्ट देखेंगे तो उनकी डिज़ाइन, क्वालिटी, फिनिशिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी मच परफेक्ट, दैट इज़ वाई दे आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। सो हम भी यही चाहते हैं कि हम भी इसी तरह सक्षम बने, और हम सक्षम बनेंगे तो पूरा भारत भी सक्षम बनेगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। The ODOP policy recognizes the long-term success highs on technological and advancement। तो हमें टेक्नोलॉजी में सक्षम बनना है और एडवांस बनना है। उससे क्या होगा? हमारी क्वालिटी कंट्रोल होगा, राइट। एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस होंगी। अभी हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे हमारा प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है, और अच्छी अत्याधुनिक फैसिलिटी होंगी, टेक्नोलॉजी होगी, तो हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहेगा और हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर पाएंगे। तो हमें ग्रोथ कैसा करना है? सस्टेनेबल ग्रोथ करना है। ऐसी ग्रोथ नहीं करनी है कि हमारा वायु प्रदूषण हो जाए, हमारा ध्वनि प्रदूषण हो जाए, हमारा धरती का प्रदूषण फैल जाए। ऐसा कार्य करके हमें डेवलप नहीं होना है। हमें डेवलप होना है सस्टेनेबल, मीन्स हमारे पर्यावरण को बिना हानि पहुँचाए या कम हानि पहुँचाए और हम अच्छा ग्रोथ कर पाएँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएँ। ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए जिससे हमारा जीवन ही संकट में आ जाए। सो फर्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर एक्विजिशन सपोर्ट। इसमें आपको और क्या सहायता मिलेगी? जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको टेक्नोलॉजी नहीं लाना चाहते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर की सहायता लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने इंडस्ट्री के लिए, उसमें भी आपको सरकार सहायता करेगी। अ वन टाइम असिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड टू माइक्रो एंड स्मॉल ODOP यूनिट्स covering up to 50% of the cost incurred for acquiring essential technology or software. This support is capped at INR 5 lakh per unit, facilitating the adoption of modern production techniques and digital tools. सो ये बहुत अच्छी सहायता है जो सरकार आपको दे रही है। 5 लाख रुपए तक आपको सरकार सहायता दे रही है कि अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो, कोई नया सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो जिससे कि आपके उत्पाद में अच्छी इम्प्रूवमेंट हो, तो उसके लिए आप सरकार बोल रही है कि आपको 50% जो आपकी कॉस्ट आई है, लाइक आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया, उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ आई है, तो उसका 50% यानी 5 लाख रुपये तक, मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक आपको सरकार रिम्बर्स करेगी, आपको सब्सिडी प्रदान करेगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लाइक आजकल अपन जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं अपन ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के थ्रू सेल करते हैं। ऑनलाइन एग्रीगेटर कौन होता है? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ये सब ऑनलाइन एग्रीगेटर हैं और इन्हीं के थ्रू क्या होता है अपन सेल कर पा रहे हैं अब, क्योंकि हमारे पास खुद का कोई इतना बड़ा वेबसाइट नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके थ्रू हम लार्ज पब्लिक तक पहुँच पाएँ। तो सरकार बोल रही है आप अपना वेबसाइट बनाइए, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए, उसके लिए हम आपको सहायता देंगे। क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको जो टेक्निकल है, राइट, या कोई मेडिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो सर्टिफाइड होने चाहिए विद द सर्टिफाइड एजेंसीज़। और हमको बनाना तो आता है, बट हमको पता नहीं कि उसको सर्टिफाई कैसे कराएं, हम चेक कैसे कराएं कि ये सही बनाए या नहीं बनाए, इसमें कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उस सब के लिए भी आपको सहायता दी जाएगी सरकार द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत। टू एंश्योर ODOP प्रोडक्ट्स मीट नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, द पॉलिसी ऑफर्स रिम्बर्समेंट ऑफ अप टू 75% ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशंस।
आप जो क्वालिटी सर्टिफिकेशंस लेंगे ISO के जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंतर्गत आपके जिस भी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आपका प्रोडक्ट फॉल करता है उसके आपको सर्टिफिकेशन लेने हैं तो उसकी बहुत हाई कॉस्ट आती है। वो कॉस्ट भी सरकार 75% तक आपकी कॉस्ट बियर करेगी और आपको सब्सिडी प्रदान करेगी। इनिशियली आपको देना रहेगा सभी के लिए पूरा पेमेंट, जैसे आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट है, आपका क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, पूरी कॉस्ट इनिशियली आपको देनी रहेगी और फिर उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा MSME डिपार्टमेंट में कि मैंने ये खर्चा किया है, इसके लिए आप मुझे इसका लाभ प्रोवाइड कराइए। उसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी रहेगी, फिर वो आपका लाभ आपके खाते के अंतर्गत सब्सिडी के द्वारा वापस रिम्बर्स कर दिया जाएगा। सो अब ये क्या है, दिस इंक्लूड एक्सपेंसेस फॉर टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरियस सर्टिफिकेशन सच एस BIS, FSSAI ये फूड लाइसेंस से रिलेटेड, BIS एक हॉलमार्क होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ISO, ZED एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। द रिम्बर्समेंट इज कैप्ड एट ₹3 लाख पर MSME। हर एक MSME को मैक्सिमम 3 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप सारे सर्टिफिकेशन कराइए, ठीक है, और आपकी जो भी कॉस्ट आएगी उसका मैक्सिमम 3 लाख रुपये तक का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 3 लाख रुपीज़ इज़ वेरी गुड अमाउंट फॉर टेकिंग ऑल दीज सर्टिफिकेशन। तो बहुत अच्छे आपको लाभ प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसका लाभ उठाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। नेक्स्ट वन आता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको ग्रोथ तो करनी है बट आपको एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे ग्रोथ नहीं करनी है, तो उसमें यही बताया है द पॉलिसी एनकरेजेस इको फ्रेंडली ऑपरेशंस थ्रू फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स। ODOP units can claim up to 50% reimbursement for costs related to environmental projects with a maximum cap of INR 1 crore rupees. Additionally, an interest subvention of ₹6% is available under the SIDBI Green Finance Scheme for eligible renewable energy and sustainable initiatives promoting a greener industrial footprints. सरकार भी चाहती है कि हम आगे तो बढ़ें बट अपने पर्यावरण की कॉस्ट पर नहीं बढ़ें। उसके लिए बहुत बड़ा बजट रखा है सरकार ने, आपको 1 करोड़ रुपए तक का आपको फ़ायदा दे रही है सरकार। इसके अंदर 50% रिइंबर्समेंट कर रही है आपको अपनी कॉस्ट का, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आती है, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है आपकी, एनवायरमेंटल कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। आपने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, राइट, उसके एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है और आपको कुछ प्रोडक्ट उत्पाद बनाने से रिलेटेड, जैसे आपका स्क्रैप का काम आ जाता है, स्क्रैप से आपने कुछ आइटम बनाए, स्क्रैप को आप कैसे स्क्रैप को यूज़ करके आप कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट, तो स्क्रैप भी ख़त्म हो रहा है और आपका एनवायरनमेंट भी सेफ़ हो रहा है, राइट। तो ये कौन सी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बहुत हाई आती है, इसलिए सरकार ने रखा जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रही है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सोचा स्क्रैप से मैं ये आर्टिकल बनाऊँगा तो वो आपका इस ग्रीन प्रैक्टिस के अंदर, ग्रीन इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट्स के अंदर फॉल करेगा, राइट। और आपको जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 50%, लाइक 2 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो उसका 50% 1 करोड़ रुपये तक आप सब्सिडी सरकार से ले सकते हैं, उठा सकते हैं इसका फ़ायदा, राइट। तो ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आपको साथ में 2 करोड़ रुपये आपके पास में खुद के पास तो होंगे नहीं, लाइक 50 लाख रुपीज़ आपके पास में, बाकी 1.5 करोड़ का आपने लोन लिया, तो 1.5 करोड़ का जो लोन लिया उस पर अगर आप फॉर एग्जांपल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है, कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है आपको हर महीने चुकाना, साल भर में चुकाना पड़ रहा है, उसका भी आपको सरकार 6% तक वापस रिइंबर्समेंट कर देगी, तो आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी ओनली 4%। सो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आपको अगर आपके पास में कोई ऐसा है प्रोजेक्ट जो आप ग्रीन फुटप्रिंट्स, ग्रीन इंडस्ट्रियल एरिया में लगाना चाहते हैं कि जिससे आपका पर्यावरण सुरक्षित हो और आप उसमें स्क्रैप को यूज़ कर सकें, और भी कोई अलग आइडिया हो सकता है, तो आप उस प्रोजेक्ट को ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी मार्केट एक्सेस एंड विजिबिलिटी, राइट। मार्केट को कैसे एक्सेस किया जाए और कैसे आपको पता चले कितना बड़ा मार्केट है आपके उत्पाद का। सो मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड ब्रांडिंग, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं किसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के। मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड ब्रांडिंग। Effective market access and strong brand visibility are paramount for the success of ODOP products. The policy outlines robust strategic and initiatives to promote these products both domestically and internationally, leveraging traditional and digital channels. जो अपने ट्रेडिशनल चैनल्स हैं और डिजिटल चैनल्स हैं, डिजिटल चैनल्स की बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो चुका है आज के समय पे, महत्वपूर्ण रोल हो चुका है। सो आपको ट्रेडिशनल चैनल भी यूज़ करना है और अपने डिजिटल चैनल्स भी यूज़ करना है, और वो हर किसी के पास में, लोकल आर्टिस्ट के पास होते नहीं हैं, तो वो चीज़ भी आपको ODOP पॉलिसी के अंतर्गत आपको प्रोवाइड की जाएगी।
वो कैसे मिलेगी, मार्केटिंग असिस्टेंस कैसे मिलेगा। द पॉलिसी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फेयर्स and exhibitions. This support helps ODOP units showcase their products, establish crucial business linkages, and gain exposure in new markets. Specific caps per event ensure broad participation. अभी जो सरकार द्वारा एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, फेयर्स लगाए जाते हैं, या फिर कोई भी पर्सनल किसी के द्वारा फेयर्स लगाए जाते हैं, तो सरकार खुद ही ODOP प्रोडक्ट्स के लिए एग्जीबिशन लगाएगी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ODOP प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, कि अपने उत्पादों को शोकेस करें अपने डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में भी। अगर अपना प्रोडक्ट दिखेगा तभी तो बिकेगा। सो आपको मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी और आपको फ्री में वहाँ पे अपनी स्टॉल लगाने का अवसर दिया जाएगा। और इसके अंदर वो भी इसमें कुछ ना इनका ये रहेगा कि सभी को प्लेटफॉर्म मिले, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ ये इनका सिस्टम रहेगा कि स्पेसिफिक कैप होगी पर इवेंट में, कि आपके एक इवेंट में कितनी यूनिट्स अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकती हैं, ताकि सभी को एक अवसर प्रदान हो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का। ई कॉमर्स प्रमोशन नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स प्रमोशन टू फैसिलिटेट डिजिटल मार्केट एक्सेस, द पॉलिसी ऑफर्स सिग्निफिकेंट सपोर्ट फॉर ई कॉमर्स इंटीग्रेशन। दिस इंक्लूड्स 75% reimbursement of platform fees up to ₹1 lakh per annum for listing products on major e-commerce platforms like Amazon, Flipkart, JAM, and ONDC. Additionally, up to 60% or INR 75,000 is providing for cataloging and website setup. ये बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो सरकार द्वारा दिया गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है ये। अभी सभी व्यक्ति ऑनलाइन अपना, मैंने जैसा बताया था इनिशियली, अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो 30% 40% ऑनलाइन एग्रीगेटर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इन सबको कमीशन देते हैं। तो वो 30-40% में तो 10% में भी काम हो जाता है मार्केट में, 10% मिले तो अपना काम चल सकता है, राइट। लेकिन 30-40% बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है कि अपन किसी ऑनलाइन एग्रीगेटर को अपने प्रॉफिट का दे रहे हैं। तो इसलिए सभी अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वेबसाइट बनाने के लिए पैसे नहीं है। सरकार बोल रही है आप वेबसाइट बनाओ, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। कितनी असिस्टेंस दे रहे हैं आपको 75% रिवर्स मिल रहा है। अगर आपकी 1 लाख की कॉस्ट आ रही है तो उसका 75,000 रुपये आपको सरकार बोल रही है हमसे लीजिए और अपनी वेबसाइट बनाइए और अपना सामान, अपना उत्पाद बेचिए, लिस्ट कीजिए उसके ऊपर। तो इसके अंदर आपको मैं बताती हूँ 75% मिल रही है ऑफ प्लेटफॉर्म फीस अप टू ₹1 लाख अ ईयर फॉर लिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑन मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सरकार बोल रही है कि आपको खुद की वेबसाइट बनानी नहीं है, तो ठीक है, आप अभी इनिशियली आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इन सब पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए। लिस्ट करने के लिए भी आपको सरकार 1 लाख रुपये सालाना आपको प्रोवाइड कर रही है कि लिस्टिंग की जो कॉस्ट आ रही है आपकी 1 लाख रुपये तक, वो हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे 1 लाख रुपये तक। 75% रहेगा आपकी। अगर जो टोटल कॉस्ट आई है मान लीजिए 2 लाख रुपये आई है, तो 2 लाख का 75% सरकार आपको बोल रही है कि हम आपको रिम्बर्स करेंगे और मैक्सिमम 1 लाख रुपये सालाना। नेक्स्ट आता है इसके अलावा और क्या मिल रही है आपको एडिशनली, अप टू 60% और 75,000 इज़ प्रोवाइडेड फॉर कैटलॉगिंग एंड वेबसाइट सेटअप। अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसका 60% यानी 60,000 रुपये आपको सरकार वापस दे देगी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं जो सरकार दे रही है इस योजना के अंतर्गत, और हमें सभी को जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। और अपना अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई आइडिया है आपको, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट आता है ब्रांड राजस्थान। A unified brand Rajasthan initiative will promote all ODOP products under a common identity, symbolized by a dedicated ODOP Rajasthan logo. The policy also explores potential brands and brand ambassadors and the establishment of a Unity Mall, PM Ekta Mall, for integrated marketing, showcasing and promotion of GI and handicraft products. तो ब्रांड राजस्थान क्या है, GI जोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग दिए जाएंगे हर एक प्रोडक्ट को, उनकी विशेषताओं को पहचान करके। तो GI टैगिंग से क्या होगा, आपको वो ग्लोबल जोग्राफिकल इंडिकेशन होगा जो सब दिखेगा कि हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखेगा कि भैया इस जगह, इस ज़िले के अंदर ये प्रोडक्ट है जो कि अपने आप में विशेषता रखता है और बहुत उच्च क्वालिटी और उच्च गुणवत्ता का बनाया जाता है। और इसके अलावा आपके लिए यूनिटी मॉल भी ओपन किए जाएंगे जिसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, शोकेसिंग एंड प्रमोशन
अपने प्रोडक्ट्स का आप मार्केटिंग कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो, उनको दिखा सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। तो आपको एक अपनी दुकान प्रोवाइड कर दी जाएगी जहाँ पे बहुत से लोग आएंगे, आपके उत्पादों को देखेंगे और ख़रीदेंगे। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, स्किल एनहेंसमेंट एंड ट्रेनिंग। अब सेकंड आता है स्किल कैसे बढ़ाया जाए। अपने यहाँ भारत में युवा बहुत हैं और सभी में काम करने की बहुत है कि हम काम करना चाहते हैं, बट उनका स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, इसी के अभाव में वो काम नहीं कर पाते और आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं। और वो अपने उनके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं अपने इंडिया के लोग। सो इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, द ODP पॉलिसी प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फासिस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव। इसका फोकस कहाँ पे है, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, राइट, और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स हो। तो ट्रेनिंग होगी तभी तो हम जानेंगे। These programs are designed to enhance the capabilities of artisans and entrepreneurs, ensuring the sustained growth and quality of ODOP products. आर्टिसंस तो हैं, बट उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, थोड़ी सी शेप दे दी जाएगी तो वो और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आर्टिसन एक प्रोडक्ट को शेप दे देते हैं हल्की सी और वो प्रोडक्ट बहुत सुंदर बन के आ जाता है, वैसे ही किसी व्यक्ति को भी अगर थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए तो उसकी जो स्किल्स हैं वो और डेवलप होकर निखर के आती हैं। सो सेम थिंग विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम। स्किल डेवलपमेंट कर दिया जाएगा, उनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको बोला जा रहा है आप फ्री में आइए और स्किल एनहेंस कीजिए अपनी। सो फर्स्ट वन है फाउंडेशन स्किल्स। Partnerships with reputed institute will deliver product-specific training. This includes basic and advanced techniques for crafting ODOP products, ensuring traditional skills are preserved and modernized. बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस प्रोडक्ट में आप काम करते हैं उसमें और आपको नॉलेज हासिल करनी है, आपको और ट्रेनिंग लेनी है तो वो दी जाएगी और उससे आपकी ट्रेडिशनल जो आपकी प्रैक्टिस है उसको प्रिजर्व रखा जाएगा। साथ में आपको थोड़ा मॉडर्न आउटलुक भी प्रोवाइड कराया जाएगा कि कैसे आजकल का मार्केट कार्य कर रहा है, जो कि बहुत आवश्यक है। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कवर क्रूशियल बिजनेस एस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको प्रोडक्ट वगैरह सब आता है बट मार्केटिंग नहीं आती है तो आप कैसे कमाएंगे, आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पता, आप उस प्रोडक्ट को लोअर प्राइस पे बेच रहे हैं, लोअर मार्जिन पे बेच रहे हैं, तो आप कैसे ग्रो करेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, व्यापारी बनने की ट्रेनिंग। इसमें क्या होगा, क्रूशियल बिजनेस एस्पेक्ट्स बताए जाएंगे जैसे मार्केट इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट प्रोसेस, अपने प्रोडक्ट को बाहर कैसे, मुझे भी नहीं आता अपने प्रोडक्ट को बाहर कैसे सेल करूँ मैं, राइट, एंड सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स। दिस एम्पावर्स एंटरप्रेन्योर्स to manage their ventures efficiently and explore new market opportunities। कैसे आप नए मार्केट में एंटर कर सकते हैं। अभी आपने लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं, अब आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में कैसे सेल कर सकते हैं या पूरे भारत में कैसे सेल कर सकते हैं। ये सब आपको नॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी इस योजना में। इसका आप फ़ायदा ज़रूर उठाइए। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आज के समय में। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, specialized training focus on innovative and compliant packaging and labeling practices, vital for enhancing product appeal and meeting international standards। इंटरनेशनली आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है अपना तो उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग बहुत ज़रूरी है, ये होनी ही आवश्यक है। तो आपको वो कैसे पैकेजिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, कैसे लेबलिंग करनी है, उसका भी आपको यहाँ पे ज्ञान दिया जाएगा। आर्टिसन अपस्किलिंग, ongoing mentorship and potential honoria will support artisans in upgrading their skills, fostering innovation and adopting new technologies. This ensures their craftsmanship remains competitive and relevant in a dynamic market। कैसे आर्टिसंस की स्किलिंग की जाए और डायनामिक पर्सनैलिटी बनी रहे उनकी, ये सब भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो कोई भी आर्टिसन आता है ODP स्कीम में, MSME की ट्रेनिंग सेंटर्स में, तो उनको आइडेंटिफाई करके और उनकी अब स्किलिंग करना इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द ODOP राज पोर्टल एंड ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन। ODOP राज एंड ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन, ये कैसे किया जाएगा इसके अंदर। Digitalization is a cornerstone of the ODOP policy, aiming at streamlining operations, enhancing accessibility, and providing a robust platform for stakeholders
इस ODOP राज के अंदर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रीमलाइन करना ऑपरेशंस को, जो ऑपरेशंस हैं, जो वर्किंग स्टाइल है उसको सीमलेस ईजी बनाना, राइट। एनहेंस करना एसेसिबिलिटी मतलब आप वहाँ तक पहुँच सके, उसका फ़ायदा उठा पाए, हर कोई इस योजना का फ़ायदा उठा पाए, उसको एनहेंस करना, उसको ईजी बनाना। प्रोवाइड करना एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, MSME यूनिट्स हैं, उसका फ़ायदा ले सकें, राइट। The ODOP Raj portal and comprehensive e-commerce integration are key initiative in this regard. ODOP Raj and e-commerce integration, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट लाइक आप आधारशिला समझ लीजिए इस पॉलिसी की। A dedicated online portal, ODOP Raj served as a central hub for all policy related activities. It is designed to be user friendly and comprehensive, offering a range of functionalities. क्या क्या functionalities होंगे इस ODOP Raj पोर्टल में? एप्लीकेशन फॉर इंसेंटिव्स एंड स्कीम, जो भी स्कीम मैंने आपको बताई है ऊपर, उन सभी का के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सरकार आपके पास में आकर के आपको बोलेगी लो पैसे लो और अब ये काम स्टार्ट करो। आपको सरकार के पास जाना रहेगा कि भाई मैंने ये यूनिट लगाई है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, जब मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने ये कार्य की, ये सब मैंने डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे जो आपको चाहिए, ये डॉक्यूमेंट लीजिए और मुझे सब्सिडी का फ़ायदा लाभ प्रोवाइड कीजिए। तो जो जाएगा वो पाएगा। इंफॉर्मेशन ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्रोड्यूसर्स, इन्फॉर्मेशन जो चाहिए आपको, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, IC कोड लेना है, वो कैसे मिलेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं आप। एक्सेस टू मार्केट रिसर्च एंड इंडस्ट्री इंसाइट, इंडस्ट्री की इंसाइट ले सकते हैं, किस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, ये इंडस्ट्री कितनी मार्केट में डिमांड है इस इंडस्ट्री की, राइट। और मार्केट में क्या रिसर्च चल रही है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है। टाइप आप समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट, ज्वेलरी प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। एक ज्वेलरी के मैं आपके सामने प्रोडक्ट लेके चल रही हूँ, उसमें आप कैसे और अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी बना सकते हैं, इस न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उस पोर्टल पर मिलेगी। और इस जो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कितना बड़ा मार्केट साइज़ है, राइट। और इंटरनेशनली और नेशनली वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म फॉर प्रॉम्प्ट इशू रिजोल्यूशन, आपको कोई इशू आया, आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है या और भी कोई MSME यूनिट से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है सर्टिफिकेशन के अंदर, या कोई आपको कहीं पे कोई बाधा आ रही है, उसके लिए आप यहाँ पे अपने ग्रीवेंस लगा सकते हैं, राइट। और उसका रिडर्सल जल्द से जल्द किया जाएगा। प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर फीडबैक एंड सजेशन, इसके अंदर अपने सजेशन भी दे सकते हैं सरकार को MSME उसके रिलेटेड, यहाँ पे आपको और ये करना चाहिए ताकि और अपना MSME यूनिट्स की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो, राइट, मार्केट एक्सेसिबिलिटी हो और आइडेंटिफिकेशन हो उनका। तो उसके लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू, ODOP Raj पोर्टल के थ्रू। द पोर्टल एम्स टू फॉस्टर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ODOP बेनिफिशरीज। तो ये पोर्टल किस लिए है? एक सूचना का माध्यम है सरकार और MSME यूनिट्स के बीच में। ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग पुश, a major focus of the policy is to actively onboard ODOP sellers onto leading e-commerce platforms. This includes strategic partnerships and support to integrate products onto platforms such as Amazon, Flipkart, Government Marketplace, and Open Network for Digital Commerce. This push ensures wider market reach, direct consumer access, and enhanced visibility for Rajasthan unique products on a national and global scale. बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है ई-कॉमर्स आज के समय में, राइट। अभी जितनी भी शॉप्स हैं उस शॉप्स पे बहुत कम लोग आते हैं, आप देख रहे हैं, या फिर जिनके पास समय नहीं है और पैसे वाले हैं वो सब भी ऑनलाइन ही परचेजिंग करते हैं। तो आज के समय में अगर आपको सस्टेन करना है फ्यूचर के हिसाब से तो आपको ऑनलाइन आना ही रहेगा और आपको अभी से अपनी तैयारी करनी रहेगी, चाहे वो अपनी वेबसाइट के थ्रू आप आइए या फिर आप ऑनलाइन एग्रीगेटर्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जेम पोर्टल और ONDC पोर्टल, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े पोर्टल्स हैं, ब्लिंकिट है, इन सब पे आप लिस्ट होकर के आइए। बट आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, ई-कॉमर्स को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो सरकार भी चाहती है आप जल्द से जल्द ई-कॉमर्स को अडॉप्ट कीजिए और अपने प्रोडक्ट्स को, यूनिक प्रोडक्ट्स को लिस्ट कीजिए ऑनलाइन, ताकि अपनी सेल बढ़े ग्लोबली, नेशनली, अपने भारत के अंदर ही बढ़े आपकी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े तो और बहुत अच्छी बात है। तो सरकार आपको ये एनकरेज कर रही है MSME यूनिट्स को कि जो जैसा समय है उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा हमें आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट आता है गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन।
ओवरसाइट एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे होगा, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क आर क्रिटिकल टू द सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ODOP पॉलिसी। सही है, सरकार ने कोई पॉलिसी तो ला दी, बट उसको देखना भी रहेगा कि सबको ओवरसाइट करना रहेगा कि भाई सब कुछ सही हो रहा है ना। कोई ग्रीवेंस है किसी की यूनिट की तो उसको भी रिड्रेस किया जाए, उससे कोई सही समय पर समाधान किया जाए उनकी grievances का। The policy outlines a multi-tier oversight structure and a clear grievance redressal mechanism to ensure accountability and responsiveness। कोई भी आपके पास में किसी की शिकायत आई किसी भी यूनिट की तो उसका कैसे समाधान किया जाएगा, उसके लिए एक हायरार्की है जो सरकार ने बनाई है, राइट। वो क्या है, स्टेट लेवल रिव्यू कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमिटीज़ हैं, एक्सपोर्ट एंड ODOP प्रमोशन सेल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ये सब ही सरकार ने अलग अलग स्तर पर ओवरसाइट स्ट्रक्चर बनाया है ताकि कोई भी परेशानी आए किसी MSME यूनिट को तो वो उसका समाधान समय पे किया जाए, ऐसा नहीं है वो भटकते रहें। तो कंक्लूजन एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है इस पॉलिसी का। द राजस्थान ODOP पॉलिसी 2024 रिप्रेजेंट्स अ फॉरवर्ड थिंकिंग comprehensive framework designed to revolutionize economic development at the grassroots level, राइट। बहुत बड़ा इसका सोच है आगे के लिए, बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ ही पॉलिसी लाई गई है भारत सरकार द्वारा, राइट। मोदी जी ने बहुत अच्छी पॉलिसी लाई है फ्यूचर को देखते हुए भारत के लिए, और जितना जल्दी MSME उसका फ़ायदा उठाएंगे बहुत अच्छा रहेगा भारत के लिए भी और उनके लिए भी। By focusing on district-specific products and integrating robust support mechanism, the policy sets a strong foundation for inclusive growth, job creation and enhanced market access। आपको मार्केट एक्सेस मिलेगा, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत अच्छी बात है ये, और जॉब क्रिएशन भी होगा। सो इसको कैसे किया जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फेज़ इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा इस पॉलिसी का। The policy will be rolled out in phases from its publication date till March 31st, 2029 with adjustable milestones to adapt to evolving market conditions and implementation feedback। जो भी सजेशन फीडबैक दिए जाएंगे MSME यूनिट्स द्वारा उनको ध्यान में रखते हुए समय समय में इसमें चेंज किया जाएगा और इसको अपग्रेड किया जाएगा ताकि इसमें और अच्छे परिवर्तन लाए जा सके, जैसा कि MSME यूनिट्स सुझाव देती हैं और जो ज़रूरत है ज़रूरी रहेंगे। दिस अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं हम रिजिड बन के काम करेंगे, हमें समय के साथ और प्रभाव के साथ में चलना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल रहते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, द एम्फोसिस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ एंश्योर द बेनिफिट रीच all sections of society including marginalized communities, women, youth, fostering equitable economic participation। ऐसा नहीं है समाज के एक ही वर्ग को बेनिफिट मिले, सभी वर्गों को बेनिफिट मिलना चाहिए। सभी ऐसा नहीं है या फिर किसी एक ही जाति को मिलना चाहिए या सिर्फ मेल्स को ही मिलना चाहिए, वुमेंस को भी मिलना चाहिए। सो इसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया, सभी वर्गों का ध्यान रख करके इस पॉलिसी को बनाया गया है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू टारगेटेड इनिशिएटिव्स फॉर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड एक्सटेंसिव मार्केट सपोर्ट। The policy aims to position Rajasthan unique products as globally competitive offerings, boosting export and attracting foreign investment। बहुत अच्छी बात है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा और आपने प्रोडक्ट की पहचान बना ली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हर कोई जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, बहुत सेल है, मार्केट है बहुत बड़ा, तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक आए, चाहे नेशनल स्तर पर आए चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए। सो आई होप दिस पॉलिसी विल बी वेरी मच हेल्पफुल, और मैं यही चाहूँगी कि आप सब इस योजना का लाभ उठाएं, जल्द से जल्द उठाएं। धन्यवाद, थैंक यू।